أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सदहता मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ ये भी कि रब सोने फरमाया कि मैं जिन्ना इंसानों नूं इस वास्ते पैदा कीता ताकि मेरी मार्फत हासिल कर, मेरा इरफान हासिल कर, यानी मैंने पहचानना। और ये गल जिहड़ी है सानू हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दसी है कि इल्ला लियअबुदून दा माना ई लियअरिफून है कि जिवें रब सोना फरमांदा कि मैं जिन्ना इंसानों नूं अपनी इबादत वास्ते पैदा कीता ते आप फरमांदे दरअसल अल्लाह सोना फरमा रहा है कि ई लियअरिफून यानी मैनू पहचानो कि जब तक कोई शख्स हुक्म देने वाले नूं पहचानदा नहीं ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹਲੀ, ਸੁਸਤੀ, ਨਾਉਮੀਦੀ, ਮਾਯੂਸੀ, ਬੇਯਕੀਨੀ, ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤਸਫੀਆ ਕਲਬ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹਵਾਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, अपने ज़हन नूं पाक करना फ़र्ज़ है, कुरान और सुन्नत हर हुक्म फ़र्ज़ है। अल्लाह जल्ला शानहू दी मुहब्बत फ़र्ज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत फ़र्ज़ है, आपकी मुहब्बत फ़र्ज़ है। इसी तरह ही अल्लाह सोने नूं भी पहचानना फ़र्ज़ है। जब तक कोई ये फ़र्ज़ पूरा नहीं करता कदे भी उहदा ईमान मजबूत नहीं हुंदा, अपने कमाल नूं नहीं पहुँचता और नूरे ईमान जिहड़ा उहदे अंदर तक गहराइयां तक जज्ब नहीं होंदा, ਉਹਦੇ अंदर इंजजाबी सलाहियत नहीं वधदी कि नूरे जिक्र इलाही अपने अंदर जज्ब कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे बरसण वाले अनवारो तजलियात नूं अपने अंदर बरस जज्ब कर सके, नूरे इरफान नूं अपने अंदर जज्ब करे, नूरे इश्क इलाही नूं अपने अंदर जज्ब करे, नूरे कुरान नूं अपने अंदर जज्ब करे, नूरे दरूद नूं, दरूद पाक नूं अपने अंदर जज्ब करे वगैरह वगैरह। तो ये वो कैफीयतां ने, लेकिन ये उदों हासिल होनी है जदों असीं अपने सोहणे रब नूं सच्चे दिलों पहचानांगे। और उस तरह ही जिवें रब सोहणे दसिया तो फिर जिवें असीं पहचानांगे इंशाअल्लाह सानू जस्मानी नफ़ा भी होएगा, रूहानी नफ़ा भी होएगा, नफसियाती नफ़ा भी होएगा और शैतान दे हमलियां तो भी बचांगे, नफस दे हमलियां तो भी बचांगे, खन्नास दे हमलियां तो भी बचांगे, दुनिया की मुहब्बत तो भी बचांगे और जेड़े इन्हां दी मुहब्बत च मुबतला उन्हां कोलों भी बचांगे। तो मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साडे उत्ते फरिश्ते साडी हिफाजत वास्ते मुकर्रर फरमाएगा जदों असीं सच्चे दिलों अपने मौला नूं पहचानांगे। और मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर सानू कुर्ब दे कमालात अता फरमान दे, कुर्ब दीयां बुलंदियां तय करदे होए असीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ बढ़ांगे तो हकीकत कुरान का नूर भी हासिल करांगे, हकीकत सलावात का नूर भी हासिल असी करांगे और हकीकत काबा का नूर भी हासिल करांगे और अंबिया अलैहिस्सलाम जिहड़े हकायक उन्हां दे अनवारात भी सानू मिलणगे, असी अपने अंदर जज्ब करांगे। फिर साडी अंदर रूहानी तरक्की होएगी, साडी रूह इस जिस्म चों निकलेगी, बातन दे अंदर सैर और परवाज करेगी और बातन दी दुनिया नूं देखेगी और कायनात दे असरार जिहड़े वो इंसान के उत्ते भेद खुलणगे और इंसान के अंदर जिहड़ियां सलाहियतां मेरे रब सोहणे रखियां और जो खजाने इंसान के अंदर रखे हुए हैं वो इनू समझो आउणगे। इंसान नूं अपने आप ते कंट्रोल हासिल होएगा, अपनी
ਨਫਸ ਦੀ ਲਗਾਮ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜ਼ਹੂਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰੋ ਬਾਤਨ ਸਭ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕੁਨ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਹੂਰ ਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਚ ਜ਼ਹੂਰ ਚ ਆਉਣਾ। ਅੱਛੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਮਸਬਤ ਸੋਚਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਤਾਇਜ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਨਫੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਇਬ ਚ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚ ਔਰ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਮਾਂ ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਧੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਕ रसूल हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह नफ़हातुल उन्स से बहुत खूबसूरत गल लिखते हैं, वाक़या एक बुजुर्ग का, कि हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी दे हुक्म दे विच सुस्ती ते लापरवाही जिहड़ी है करना, जिहड़ी है इस गल दी दलील है कि सुस्ती करने वाला हुक्म देने वाले नूं पूरी तरह पहचानदा ही नहीं। अगर वह हुक्म देने वाले नूं पहचानदा हुंदा ते फिर उहदे अंदर सुस्ती लापरवाही पैदा कदे भी ना हुंदी। इस वास्ते रब सोहणे नूं पहचानना जरूरी है, तां ही फर्ज करार दिता है। इस तो बगैर इंसान रूहानी तरक्की कर ही नहीं सकता। ते जिहड़ा शख्स रब सोहणे नूं पहचान लैंदा, अल्लाह सोहणे दे इस हुक्म ते अमल करदा है, ते फिर वो नफा हासिल हुंदा है। ते और ऐसे ऐसे नफे नूं हासिल हुंदे आ कि इंसान को फिर हकीकत समझ आ जाती है कि मेरे और अल्लाह के दरम्यान, जैसा कि हदीस पाक च है कि 70,000 नूर जुल्मत के पर्दे आ, ये किवें दूर होने ने? इश्क ना, इश्क मौला ना। लेकिन इश्क मौला अपने कमाल नूं कदों पहुंचना? फतह वो नहीं ना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इतबा करांगे असीं, फिर ये कैफियत हासिल होऊ जी। डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं पलक झपकने तो पहला। और फिर अल्लाह सोना अपनी मर्जी के मुताबिक अपने आशिक फिर दुनिया भेजदा भी जाके मेरे पुले बंदियां नूं मेरी तरफ वापस ले आओ कि तौबा करो, सीधे रस्ते आ जाओ। तो सारे जिहड़े रूहानी इलम जिहड़े इन्हां लोकां शैतानां ने बनाए हुए ने और जिहड़े उन्हां दे एजेंट इन्हां को पैसे लैके साडे विच भी इहनूं फरोग दे रहे आ। जगह जगह क्लब खुले आ, किते योगा के क्लब खुले, किते रैकी दे, किते टैलीपैथी दे, किते हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, किते नजूम सिखाया जा रहा, किते रमल सिखाया, किते जफर सिखाए जा रहे, जादू टूने सिखाए जा रहे। और ये सारे शैतानी प्रोग्राम है, गैर कुरानी प्रोग्राम है। जिहड़ा कुरानी रूहानीयत है वो इल्म तसव्वुफ है, जिहड़ी साडे बुजुर्गां सानूं सिखाई है, हजूर गौसे पाक ने सिखाई है, दाता अली हजवेरी ने सिखाई है, हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सिखाई है, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह सिखाई है, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह सिखाई है, हजूर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सिखाई है, रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने सारे अल्लाह वाले सच्चे ने। जिहड़ी इन्हां रूहानीयत सिखाई है वो सच्ची है, तो ये सारी शैतानी रूहानीयत है। दरअसल रूहानीयत की आड़ दे विच अपने बातल मज़ाहिब नूं फरोग दे रहे हैं। और कई भोले पंछी जिहड़े इस्लाम तो कुरान सुन्नत तो ओदी रूह तो वाकफ नहीं हो, इन्हां पिछे लग जाते हैं। क्यों कि ये लोग बड़ी हिकमत ना कुरान दी आयत हदीसां पढ़ पढ़ के सुना के देखो जी चाह फायदा मिलता, आ फायदा मिलता, आ फायदा मिलता, तो वो इन्हां चक्करां च फसा दिंदे ने। और जिहड़े अंदरों बातन होंदे गलीज होंदे ने वो लोग इन्हां पिछे लगते हैं। सच्चा मोमन तो कदे भी इन्हां दी शक्ल भी नहीं देखदा, परछावें तो ही बचदा है। लेकिन जिहड़े कुछ ऐसियां असली बदबख्त रूहां जिहड़ियां है उन्होंने तो जाने ही जाने ना पासे, लेकिन कुछ ऐसे भोले पंछी है जिहड़े भुलेखे नाल बेचारे फस जाते हैं। लेकिन जिवें उन्हां अगे हक वाज़िह हो जाता है कि कुरानी रूहानीयत जिहड़ी है ये फितरी रूहानीयत है, नफा बख्श रूहानीयत है और ये इबादत है और दुनिया में भी नफा दिंदी है, जिस्मानी नफा भी दिंदी है, रूहानी नफा भी दिंदी है।
ਨਫਸਿਆਤੀ ਨਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਫਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਨਫਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਖਰਤ 'ਚ ਵੀ ਨਫਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਇਰਫਾਨ ਇਲਾਹੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਹਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ, ਨਫਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਿਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਰब्बुल इज़्ज़त महबूब मस्त नहीं हो सकता। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गर्वी, वो कैफियत ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਯਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਲਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੀ, ਸਾਹ ਦੇ, ਹਵਾਸ ਦੀ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ, ਕਲਬ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਲਾ रब्बुल इज़्ज़त ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਮਤ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਲਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਲਹਾਮਾਤ ਰੁਬਾਨੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਲਕੀ ਇਲਹਾਮਾਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੁਲਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰ ਦੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਹੈ ਆਸਮਾਨੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮਤ ਨਾਲ ਲੁੱਥੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਹੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਫਨਾ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਯਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ, ਸਹੀਉਲ ਅਕੀਦਾ ਉਲਮਾ ਦੀ ਸੋਹਬਤ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਇਲਮੀ ਇਸਤਦਲਾਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਸ਼ਫੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾਤੀ इरफान हासिल हो जाएगा और फिर मुराकबात दे अंदर अपने लताइफ नूं बेदार करेगा, जाकर करेगा और ये नूरी लताइफ इंसान दे अंदरों फिर बातन च परवाज करनगे अपनी असल दी तरफ, जिहड़ी आलमी अमर च है, सत्तां आसमानां तो अर्श आज़म तो परे। लेकिन जब तक इंसान अपने नफ्स चो पूरी तरह नहीं निकलता, खलक चो नहीं निकलता, मासवा अल्लाह चो नहीं निकलता, उस वक्त तक नियमत नूं हासिल नहीं हो सकती, अपनी मकसद हयात नूं हासिल नहीं कर सकता। अपने मकसद हयात तां ही हासिल करेगा जे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम के मुताबिक अमल करेगा, हजूर कल्ब की नियमत हासिल करेगा, हर लम्हा हजूर मौला च गुजारेगा और सिर तो लैके पैरों तक तकदीर मौला बनेगा, मर्जी मौला बन जाएगा और असबाबो अरबाब चो निकल के इरादा इलाही बन जाएगा और कुरान और सुन्नत के हर हर हुक्म ते उहदी रूह के मुताबिक अमल करेगा, फिर जाके इनू ये चीज़ां हासिल होणगियां। फिर लताइफ जिहड़े आ इंसान दे जिहड़े आ, कल्ब है, रूह है, सिर है, खफी है, अखफा है, नफ्स है, यह वजूद है पूरा, ते ये तां ही नूरानी होणगे अगर इंसान कुरान और सुन्नत दे इनकलाबी हुरकी प्रोग्राम को समझेगा और गैरां दी लिखियां किताबां, नसाब, दस्तूर उन्हां चों निकलेगा, कुरान और सुन्नत नूं दस्तूर हयात बना लेगा और इस आईने हयात के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, इसकी रोशनी च अगे बढ़ेगा, फिर राह मौला का मुसाफिर बनेगा और तलाशी मौला च निकलेगा, तो फिर ये मूँह चो
सच निकलेगा, वरना सच दे मूँह चों नहीं निकलेगा। ये फिर वही गल्लां करू जिहड़ा गुमराह फिरके करदे आ, गोल मोल किस्से कहानियां ते गोल मोल इसक बोल कुछ ना बोल, ते ये फिर ये अल्लाह बस उसे पासे लग जाणगे। सच नहीं कह सकते, क्यों कि इकबाल नहीं फरमाते कि आईने जो मर्दा हक गोई बेबात बाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबानी। जा और एक जगह इलामा इकबाल फरमाते ने, हवा है गो तुंदो तेज, चिराग अपना जला रहा है, वो मर्दे दरवेश जिसको दिया है हक ने अंदाजे खुसरवाना। वो परवाह नहीं करता, बेदरे के सारे मामले करता। लेकिन ये मजमे नूं देख के गल्लां करदे कि विच बैठे आ किहड़े किहड़े लोग आ, किते नाराज ही ना हो जाण अगर मैं इन्हां नूं सच बयान करता, क्योंकि जिन्हां जिन्हां अंदर एक कोड़ है उन्हां नूं गल्लां लड़ जाणियां ने है जी, तो उन्हां मेरे खिलाफ हो जाना। ते जिहड़े मैनूं कोई नजराने लभदे आ, खिदमत करदे आ लोग, उन्हां तो इन्हां भज जाना और मुड़ के इन्हें कहना छड्डो जी, ये पिछे की जुमा पढ़ना हो, उत्थे जाके पढ़ते हैं होर किते, ये तो सानू टांचा करता है जी। हालांकि ऐसा नहीं है, सच्चे आलम की शान शान नहीं है। जिस मिंबर पर बैठो उस मिंबर की शान को पहचाने, मिंबर रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो मिंबर और अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर विच मिंबर रसूल ते बह के गल करे तो अल्लाह की करे, अल्लाह के रसूल की करे, कुरान और सुन्नत की करे। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, इस प्लेटफार्म को गलत इस्तेमाल करते अपने नफ्स वास्ते, अपने मकासद वास्ते। हालांकि जब तक इंसान सच्चे प्रोग्राम ते रहिंदा, ये कामयाब वो कामरान है, इन्हू कदे नाकामी नहीं होंदी हैगी। जिवें इकबाल कलंदर लाहौरी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह बहुत सोहनी गल फरमाउंदे ने कि खार जहां में कभी हो नहीं सकती वो कौम, खार जहां में कभी हो नहीं सकती वो कौम, इश्क हो जिसका जसूर, फकर हो जिसका गयूर। कोई भी दुनिया की चीज जिहड़ी है नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। लेकिन इंसान जिहड़ा ये गल्लां तां ही होणगे अपने आप को पहचानेगा और अपनी तलाश वास्ते अपने अंदर गोताजन होएगा, कुरान के अंदर गोताजन होएगा। जिवें डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते ने, कुरान में हो गोताजन है मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अदा जिद्दत किरदार। तू कुरान च गोता खोरी करेगा, तेनों वो हिकमत दे मोती मिलणगे। कुरान ऐसा समुंदर अल्लाह महदूद ना मुकण वाला, और जिवें जिवें इत्ते तू अमल करदा चलेगा, उम्मत इत्ते अमल करती जाएगी, दुनिया च जवाल चो निकल के अरूज के पासे उभरती जाएगी और दुनिया की इमामत हो क्यादत करेगी। जिवें इकबाल फरमाते, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। लेकिन इन्होंने की किया, इन्होंने कदे भी अपने आप को तलाश नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम समझने की कोशिश नहीं की, और इसलिए कि इन्होंने रब को पहचानिया नहीं। जिस मकसद वास्ते इन्होंने पैदा किया सगा, वो मकसद हासिल नहीं किया जिथों उखड़ गए, और कदे अपने आप को पहचानिया नहीं कि मैं एडा बड़ा अल्लाह पाक का शाहकार है कि सारी कायनात जिहड़ी है मेरे रब सोने मेरी खिदमत वास्ते मुकर्रर की है, तो मैनू अपने वास्ते पैदा किया। एक अगर अपने अंदर गोताखोरी करेगा फिर वो समझ आऊगा कि मेरा की मुकाम है, मेरी शान मेरे अल्लाह ने की रखी है। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत प्यारी गल फरमाते ने, अगर ना हो तुझे उलझन तो खोल के कह दूं, अगर ना हो तुझे उलझन तो खोल के कह दूं, वजूद हजरत इंसान बड़ा शाहकार है तो तू इसकी कदर पहचानी नहीं। एक जगह इलामा फरमाते को फरिश्ता मौत का छूता है गो बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता है, कि तेरी हकीकत का फरिश्ता भी नहीं पहचान सकिया है जी। तेरे अंदर मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल रखिया जी, 18,000 और लखां किस्म दी मखलूकात नूं किसी ने मेरे मौला ने नेमत नहीं दती, सिर्फ इंसान तेनू दती है, लेकिन तू कदर ना पाई। देखने ता ही हो जो तू अपने अंदर झातियां पाएगा। जिवें डॉक्टर इलामा इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका, क्योंकि जब तक इंसान इस राह में चलता नहीं
ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਤਮਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਦੀ ਕੁਵਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕੁਵਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਨਾ, ਤੜਪ ਨਾ, ਜਨੂਨ ਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਣਥੱਕ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਨਵਾਰਾਤ ਮਿਲਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ कि शाही कभी प्रवास से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा है उस्ताद। कोई खतरा नहीं, अगर तेरा इरादा मजबूत है, तेरी नीयत सच्ची है और तू खुलूस दिल ना इस राज में चलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की कोई कुव्वत तैनूं ना रोक सकती है, ना तैनूं नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए कि तू उस रब नूं पहचान लिया और रब नूं पहचान लिया, तेरा दिल जिंदा हो गया। रब की पहचान ने तेनू मासवा अल्लाह तो बेजार करता, बेरगबत करता, बेध्यान करता और कुल ही तेरे कल्ब का ध्यान तेरे रब की तरफ करता, ते तेनू खुदा मस्त बनाता, ते तेरी रूह अपने रब की तरफ दौड़ गई। फफिर्रू इलल्लाह, रब फरमा दौड़ो अल्लाह की तरफ, ते तू अपने मकसद नूं लग गया और सच्ची लगन नाल लग गया और खुशी खुशी लग गया। ते जदों तू लगेगा सच्चे दिल नाल, फिर तेनू कैफ सुरूर और लज्जत और विजदान हासिल होएगा, जिहड़ा दुनिया के किसी मामले विच भी नहीं। लेकिन ये नेमतां मुयसर तां ही आउणियां असीं अगर सच्चे दिल नाल अपने सोहणे मौला नूं पहचाणांगे, ते रब सोहणे नूं तां ही पहचाणांगे जे इधरों ध्यान हटावांगे नफ्स, शैतान, दुनिया और इन्हां दे बनाए नसाबां प्रोग्रामां तो। ते अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराई च दुआ है कि अल्लाह सोहणे अस तां बड़े हकीर, पुरतकसीर, कम इल्म, कमज़ोर, आजिज़, मस्कीन इंसान है, अपने प्यारे नबी दा सदका और अपनी पाकज़ात दा सदका सानू अपने दायमी अनवारों तजलियात अता फरमा, कुरान और सुन्नत दी रूह ते पूरा पूरा अमल करने दी तौफीक अता फरमा, अपनी सच्ची पहचान अता फरमा और अपने हबीब दी कचहरी जान दी तौफीक अता फरमा और अपनी बारगाह तक रसाई हासिल अता फरमा, ताकि तेरी दीद हासिल करके असी अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर सकिए। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।